वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में 3 अमेजिंग फार्मूलाज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ये फार्मूलाज शायद ही पहले आपने यूज़ किए हों, तो इन फार्मूलाज की मदद से आप अपने काम को और बेहद आसान कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको शीट पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने एक फार्मूला ऐड किया हुआ है, फार्मूला मैंने ऊपर राइट कर दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो फार्मूला राइट करने में। तो मेरे पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है और मैं यह मालूम करना चाहता हूँ डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज की डेट तक टोटल कितने ईयर्स के ये शख्स हो चुका है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा को हम डिलीट करते हैं और फर्जी डाटा आपने यहाँ पे राइट कर लेना है जिस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ फॉर्मूला हम टाइप करते हैं, इज इक्वल टू राइट करना है और उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं टुडे और उसके बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करनी है। फिर उसके बाद आपने इसमें माइनस कर देना है डेट ऑफ बर्थ यानी ये वाली, और फिर इसके बाद कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा आपने टाइप करना है 2 मरतबा वाई इन्वर्ट कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप यहाँ से। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एंड का फंक्शन आपने यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपने इन्वर्ट कॉमा देना है, एक बार स्पेस आपने देनी है और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे ईयर्स। तो आपने ईयर्स टाइप किया, फिर उसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे 33 ईयर्स हमारे पास आ चुका है। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी तमाम सेल्स में लिखी हुई डेट जो हमारे पास थी वो सामने देखिए यहाँ पे ईयर्स में शो हो चुकी हैं, 33 ईयर्स, 37 ईयर्स, 27 ईयर्स एंड 31 ईयर्स। तो इस तरह करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और ईयर्स मालूम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा फंक्शन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये है कि मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम है, उनके जेंडर्स हैं और साथ में ये फॉर्मेट तैयार करना चाहता हूँ कि जो मेल हैं उनके सामने मिस्टर आ जाए और जो फीमेल हैं उनके सामने मिसेस आ जाए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमने यूज़ करना है वो भी मैंने ऊपर यहाँ पे राइट कर दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और डाटा को डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला राइट करेंगे इज इक्वल टू और फिर टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे इसमें D4 के ऊपर और D4 पे क्लिक करते हैं कि हमारे पास D4 इक्वल हो जाता है इन्वर्ट कॉमा और उसके बाद मेल के। तो यहाँ पे हम इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे और कॉमा टाइप करेंगे। अगर वो इसके बराबर हो जाता है तो वो क्या करे कि यहाँ पे राइट कर दे मिस्टर और उसके बाद यहाँ पे आपने स्पेस देनी तो स्पेस दे दें, फिर उसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज और साथ में आपने यहाँ पे एंड का फंक्शन यूज़ करना है। एंड का फंक्शन हम यूज़ करेंगे और साथ में हम किसके साथ से जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो हमारे पास होगा यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉमा देना है, उसका फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे इन्वर्ट कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मिसेज और उसके बाद डॉट देंगे, फिर स्पेस इन्वर्ट कॉमा, फिर यहाँ पे एंड का फंक्शन और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे इसमें। और क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे मेल है तो मिस्टर इसमें आ रहा है और उसके बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो देखिए यहाँ पे अगर फीमेल है तो यहाँ पे मिसेस लिखा आ रहा है और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए तमाम सेल्स के अंदर यहाँ पे मिस्टर और मिसेस ऐड हो चुके हैं। जो फीमेल हैं उनके सामने मिसेस आ रहा है और उसके बाद जो मेल है उनके सामने मिस्टर्स आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो अमेजिंग फंक्शन है कि आप मालूम करना चाहते हैं कि आपने इन सेल्स के अंदर कौन कौन सा फार्मूला यूज़ किया हुआ है। मैंने ये फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे ऊपर मैंने फार्मूला उसको यहाँ पे शो भी करवा दिया है। तो बाद में ऐसा होता है कि फार्मूला को प्रिंट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, फार्मूला को कहीं पे सेंड करने की ज़रूरत पड़ती है या फार्मूला की इमेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप F2 का यूज़ करते हैं। अब मैं आपके लिए एक आसान सा फार्मूला लेके आया हूँ कि जैसे हम इस फार्मूले को राइट करेंगे तो आपके सेल के अंदर जो भी फार्मूला लिखा होगा वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो कैसे इसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे फार्मूला टेक्स्ट। फार्मूला टेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जिस सेल में आपने फार्मूला लिखा है वहाँ पे क्लिक करें, एंटर प्रेस करें तो यहाँ से आपको पता चला कि आपके इस सेल के अंदर ये वाला फार्मूला यहाँ पे राइट हुआ है। और फिर इसी फार्मूले को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट एज वैल्यू कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास वैल्यू के तौर पर पेस्ट हो। आइंदा जब भी हम इसको प्रिंट करें, डाटा डिलीट करें, जो भी हो, तो आपके पास ये फार्मूला जैसे वैसे का वैसे यहाँ पे शो रहे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको इन 3 अमेजिंग फार्मूलाज के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा।
वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।